हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हर साल के साल एग्जाम में मालूम की जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, समझते हैं। देखिए क्लास 10 के इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो एप्लीकेशन है, देखिए आपको एग्जाम में कैसे मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपको एग्जाम में क्या है, लिख कर आनी है एक एप्लीकेशन, और 100% लिख कर आनी है, क्योंकि आती है। समझते हैं, देखिए कैसा आएगी। आपको इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, जैसे कि इसमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू लुक आफ्टर। हैव टू का केस क्या है, देखिए हैज टू या हैव टू कब यूज होता है, जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जरूरी करना पड़ता है। तो यू हैव टू लुक आफ्टर, आपको देखभाल करनी है, आपको देखभाल करनी है योर सिक मदर, अपनी बीमार माँ की। अगर बीमार माँ की देखभाल करने के लिए क्या लिखनी है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है। सो इसलिए राइट एन एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग, जिसमें अनुरोध किया गया हो, हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव, 4 दिनों की छुट्टी के लिए। अब देखिए लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। देखिए इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना टू और वहां पर लगा देना कोमा। तो टू का मतलब होता है सेवा में, फिर लिखना है द प्रिंसिपल, फिर लिखना है कोमा, और प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य जी। अब अपने कॉलेज का नाम लिखना है, क्या लिखना, कॉलेज का नाम, फिर वहां पर लगाना कोमा। कॉलेज का नाम जो भी हो, यहां पर दे रखा दौलत राम इंटर कॉलेज। जस्ट उसके नीचे एड्रेस लिखना है, और ये जो एड्रेस है, ये जो कॉलेज है कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये याद करने का नहीं है, ये समझने का है। तो आपको जैसे कि पता है कि टू द प्रिंसिपल सबके याद होता है, कॉलेज का नाम भी अपना सबके याद होता है, और एड्रेस भी सबके याद होता है। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सर, और लगाएंगे कोमा, और सर का मतलब क्या होता है, श्रीमान। फिर इसके नीचे इतनी जगह खाली छोड़कर फिर लिखना स्टार्ट करना है। कैसे लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विद ड्यू रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या होता है, सम्मान होता है, क्या होता है, सम्मान। तो सम्मान के साथ आई बेग टू स्टेट, मैं बताना चाहता हूं, आई बेग टू स्टेट, मैं बताना चाहता हूं, डेट माई मदर, मेरी जो माँ है, हैज बीन सफरिंग। देखिए मदर यहां पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हैज। अगर प्लूरल होता तो हैव आता। डेट माई मदर हैज बीन सफरिंग, मेरी जो माँ है वो सफरिंग है, पीड़ित है, परेशान है, या बीमार है, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली वाली रात से, जो पिछली रात बीती है उस रात से जो मेरी माँ है वो बीमार है। सी इज टू ओल्ड, देखिए सी इज, अब सी क्यों आया है, क्योंकि जो मदर है वो लेडी है, और लेडी के लिए सी यूज किया जाता है। तो सी इज टू ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी है और वीक है कि वो चल नहीं सकती। सी इज टू ओल्ड एंड वीक, वह बहुत ज्यादा बूढ़ी और क्या है, कमजोर है, वीक है, कमजोर है। सी इज अनेबल, वह अयोग्य है, टू मूव, चलने फिरने के लिए। मूव का मतलब होता है चलना या फिरना, तो वह अनेबल हो चुकी है या हो गई है चलने फिरने के लिए, मतलब जो चला भी नहीं जा रहा है। माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, हैज गॉन। देखिए माई फादर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हैज, अभी आया था ऊपर। तो माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, हैज गॉन, वो चले गए हैं। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का परफेक्ट, मेरे पिताजी चले गए हैं। देखिए हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। मेरे पिताजी चले गए हैं आउट ऑन अ टूर, कहां पर, एक टूर पर जैसे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। देयर इज नोबडी, कोई नहीं है, तो देयर का वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है एट होम, घर पर, और छोटे स्थानों से पहले हमेशा एट का यूज करते हैं। देखिए आपको ये बताया जा रहा है, ये ग्रामेटिकली बताया जा रहा है, ग्रामर के कुछ नियम इसमें लगते हैं, इसमें थ्योरी में। तो यहाँ पर बोला गया है, ये प्रीपोजिशन ध्यान पर रखना, एक नंबर में मालूम कर लेता है कि होम से पहले किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो होम से पहले प्रीपोजिशन यूज की जाती है एट। देयर इज नोबडी, कोई नहीं है एट होम, घर पर। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब अच्छा है, इसका मतलब होता है देखभाल करने के लिए, हर उसकी जो माँ है। और लेडीज से पहले क्या आता, मतलब लेडीज के लिए क्या आता, हर आता है, इसी वजह से हर का यूज हुआ है। सो इसलिए काइंडली ग्रांट मी, इसलिए दयालु पूर्वक मुझे, ग्रांट मी अनुमति दे दें, मुझे क्या दे दें, अनुमति दे दें, क्या करने के लिए,
मी लीव, छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर छुट्टी के लिए मुझे क्या दे दें, अनुमति दे दें। फॉर 4 डेज, 4 दिनों की, तो 4 दिनों की छुट्टी के लिए मुझे अनुमति दे दें। फ्रॉम, जिस डेट से आपको जिस डेट तक छुट्टी लेनी है वो यहाँ पे लिख दें। तो कोई भी डेट, बस आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए या कितने भी दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो वहां पर ये फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 दिन के लिए बोला गया क्वेश्चन के अंदर, तो आप 4 दिन के लिए डेट बना के लिख सकते हैं, इसमें 4 दिन का गैप हो। फिर जस्ट उसके नीचे आपको लिखना थैंकिंग यू। थैंकिंग यू का मतलब होता है धन्यवाद, आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू। इस साइड में इस कोने में लिखना योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। XYZ जो भी नाम हो उसको नाम को यहाँ पे लिख दें। क्लास X, क्लास X का मतलब होता है क्लास 10, तो योर्स ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी होता है। XYZ जो भी नाम हो क्लास X यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। बस आपको इसके सारे मीनिंग याद होने चाहिए। अगर मीनिंग सारे के सारे इसके याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखें कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इसके मीनिंग नोट कर लें या याद कर लें। सिक होता है बीमार, राइट लिखना होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, प्रार्थना पत्र होती है, और इसमें बोला है कि रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग का मतलब होता है अनुरोध करना, और ग्रांट होती है अनुमति, और यहाँ पर जो बोला गया है वो लिख लें, रिस्पेक्ट सम्मान होता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, बताना है, याद रखें। और सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना या बीमार होना किसी चीज से। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली वाली रात, पिछली रात। वीक का मतलब कमजोर होता है। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य। और नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, क्या होता है, कोई नहीं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। काइंडली का मतलब होता है दयालु पूर्वक। लीव होती है छुट्टी। और थैंकिंग यू इसका मतलब होता है धन्यवाद। ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, क्या होता है ओबिडेंटली का मतलब आज्ञाकारी। ये सारे अगर आपके मीनिंग याद है तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आप ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट, और आप इसको चित्र वाइज समझ सकते हैं। देखिए इसमें चित्र दिखाया भी गया है। यहाँ पर ये मदर है, ये इसकी देखभाल कर रही है, इसकी डॉटर, देख सकते हैं आप चित्र में, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।